हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही चल रहा था ना। चलो बहुत अच्छा। कल सुना रहे थे इसके अंतर्गत आत्मभ्रांति समरोग में, यही विषय चला था ना इसमें। आप सुनो, आपको याद हो गया ये आत्मभ्रांति समरोग नहीं? आपको याद हो गया? आपको हो गया? अरे वाह, क्या बात। वो ये बोल के सुनाओ। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सतगुरु वेद्य सुजान, गुरु अज्ञात संपत्ति नहीं, संपत्ति नहीं। बहुत बहुत उत्तम बात। आप सुनाओ। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औसत विचार ध्यान। बहुत अच्छी बात। सुना देखे तो भी सुना। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औसत विचार ध्यान। चलो ठीक। तो कल किस विषय पर चर्चा चली थी? आत्मभ्रांति समरोग ने 4 जो सूत्र बताए गए ना, किस नंबर के सूत्र पर चर्चा चली थी? कच्ची मुमुक्षा और सच्ची मुमुक्षा। क्योंकि जिनके अंतःकरण में सच्ची मुमुक्षा जागृत होती है, समझना चाहिए वही सचमुच में आत्मभ्रांति समरोग नहीं इस बात को अच्छी तरह से समझ सका। सम का मतलब क्या होता है? समान। क्या तात्पर्य निकलेगा? आत्मभ्रांति की जैसा कोई रोग। इसका मतलब सिद्ध होता है कि आत्मभ्रांति से बड़ा कोई रोग नहीं। एक सूत्र तो ये निकलता है, ठीक है ना। और दूसरा सूत्र निकलेगा आत्मभ्रांति जो है सबसे बड़ा रोग है। ये दोनों ही सूत्र इसी से निकलेंगे। अच्छा, किसी को पता लग जाए मुझे सबसे बड़ी बीमारी है, तो सर्वप्रथम वह उस बीमारी से छूटने का प्रयत्न करेगा अथवा कोई दूसरा तीसरा करेगा। यही करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। उस समय हम करोड़ों कामों को भी छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़े कहते हैं जो जब फुर्सत मिलेगी तब देख लेंगे, या करते हैं? समझो अपना पेशाब अटक जाए तो घंटे 2-4 घंटे 6 घंटे का इंतजार करते हैं क्या? अरे बोले पैसे भी मत हो, कुछ भी मत हो, हम उसी समय तुरंत अस्पताल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस आत्मभ्रांति के रोग को रोग समझने वाले समझो 3 प्रकार के साधक होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, एक तो उत्तम कक्षा का होता है, एक मध्यम होता है, एक कनिष्ठ होता है। हालांकि छूटना तीनों चाहते हैं, परंतु यहाँ पर इस रोग की निवृत्ति के लिए तड़पन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के हुआ करते हैं। तो थोड़ा इसका एक दृष्टांत सुना देते हैं जिससे पता लग जाए कि हाँ, पता तो सबको है, दुखों से सब छूटना चाहते हैं, परंतु सचमुच में हम इसमें उत्तम कक्षा में आते हैं, मध्यम में आते हैं या कनिष्ठ में आते हैं। बाकी के कोई नहीं आए, क्या बात है?
2-5 तो बाकी रह रहे, एक इधर से आ रहे। सुनाए दृष्टांत? हाँ, थोड़ा उससे पता चलेगा। वैसे बहुत बार सुनाया हुआ है, आप लोगों के लिए नया सुना देते, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा ना। आप शांत हो जाओ बेटे। तो क्या सुनाना था? किस उपलक्ष्य में? 3 प्रकार क्या? क्या 3 प्रकार? हाँ नहीं, वो तो सच्ची मुमुक्षुता कच्ची मुमुक्षुता बताइए। हाँ, जिज्ञासु को मुमुक्षु को एक ही बात। तात्पर्य यह है कि इस बीमारी के बारे में भले समस्त जीव मात्र को पता हो, परंतु इस बीमारी से छुटकारा चाहने वाले कितने होते हैं। और इनमें भी जो सबसे उत्तम कक्षा के कौन होते, मध्यम कक्षा के कौन और कनिष्ठ कक्षा वाले कौन। तो इनमें जो कनिष्ठ कक्षा वाले हैं ना, वो और मध्यम कक्षा वाले जो है, वो फिर इस बीमारी से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। वो इस बीमारी के अंतर्गत उलझे रहते। वो जन्मते हैं तो मरने के लिए और मरते हैं तो जन्मने के लिए। तो यहाँ थोड़ा ऐसा दृष्टांत दिया जाएगा ना, जिससे सचमुच में हम सब अच्छी तरह से निर्णय कर पाएंगे कि हम सचमुच में इस प्रकार के हैं या उस प्रकार के। कैसे बैठ जाओ। चलो ठीक, सब सावधान। अच्छा, आप लोगों ने एक नीम के वृक्ष पर हरे रंग की लट को शायद देखा होगा। हाँ, देखा क्या? देखा। जो कहने का मतलब अपने मुख से तार निकालती है और उस तार के सारे नीचे भी उतरती है और उसके जित जाए तो वापस नीम के वृक्ष पर भी चढ़ जाती है। नहीं, मकड़ी नहीं, एक हरे रंग की लट होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में आया। तुम्हारे को आया? आपको भी आया ना? और वो रह गए, वो कैसे रह गए? अरे फिर खा लेते खाना, गजब कर दिया। अरे इसीलिए तो सोचा थोड़ा विशेष दृष्टांत तो सब साधक होते हैं ना, वो अलग अलग से फिर सुनाए तो। आप सुनो बेटे। अच्छा, ये दृष्टांत जो दिए जाते किसके लिए दिए जाते हैं? दृष्टांत का उद्देश्य क्या होता है? सिद्धांत को समझने के लिए। बहुत उत्तम बात है। रहस्य को समझने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। बिना दृष्टांत के रहस्य अच्छी तरह से समझ में आता ही नहीं। अच्छा, दृष्टांत को दृष्टांत क्यों कहते हैं? हाँ, आदि से लेकर के अंत तक, ठीक है ना, सम्यक प्रकार से जिन्होंने अनुभव किया हो उसको ही दृष्टांत कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कह दिया जाता, अरे भाई ये व्यक्ति जो है एक प्रकार का शेर है, तो वास्तव में वह शेर है क्या? शेर नहीं है, बल्कि शेर के जैसे उसमें बहादुरी के गुण हैं। ये क्या हुआ? एक प्रकार से कथन का तरीका हो गया। तो दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझा जाता, अर्थात जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उसके बारे में दृष्टांत के द्वारा, जैसे परमात्मा कैसा है आपको पूछ लिया जाए, कोई ऐसा दृष्टांत देख करके बताओ। रामदेव जी, आप मत बोलना, देखे आप भी देख लेना, बाकी साधकों को देखते हैं। कोई ऐसा दृष्टांत ध्यान में आ रहा? पूछ ले परमात्मा कैसा है।
जैसे वो नीलगाय होती है ना, तो उसके लिए पूछ लिया जाए वो कैसी होती है, तो भाई गाय जैसी होती है। या गाय किसी ने नहीं देखी, वो नील गाय को देखा हो तो नील गाय कैसी होती है, वो इसके जैसी, तो करीब करीब थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है ना। ये पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टांत जो है पूर्ण रूप से सिद्धांत में घटता ही नहीं, अच्छी तरह से समझना। यदि दृष्टांत पूर्ण रूप से सिद्धांत में घट जाए तो दृष्टांत दृष्टांत ही नहीं रहेगा, बल्कि सिद्धांत बन जाएगा। अरे बहुत लेट आए, आपके लिए रुकना पड़ा। आप बैठ जाओ फटाफट। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखना होता। तो क्या बताया, दृष्टांत जो है यदि पूर्ण रूप से दृष्टांत में घट जाए, सिद्धांत को कहते हैं दृष्टांत। क्या कहते हैं? दृष्टांत और दृष्टांत। तो ये दृष्टांत यदि पूर्ण रूप से दृष्टांत में घट जाए तो दृष्टांत दृष्टांत ही नहीं रहेगा, बल्कि ये दृष्टांत हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। हाँ, इसलिए कुछ अंशों में घटता, ये भी सदा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया परमात्मा कैसा है, तो थोड़ा बहुत उसका बताना होगा ना, तब जाकर के साधक उस ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। कुछ अंशों में तो होना चाहिए ना। क्या बताओगे? ऐसा कोई दृष्टांत है आपके पास में? जैसे वायु है। अच्छा, चलो, तो भी कोशिश तो की कम से कम, बहुत अच्छी बात है। हाँ, निराकार है। निराकार तो फिर शब्द भी है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, दिखाई दे रहे हैं क्या? तो क्या ये शब्द परमात्मा हो गया? क्यों? शब्द का आकार बताओ, कोई शब्द का आकार बता सकता है क्या? नहीं बता सकते ना। तो इस दृष्टि, हाँ, हालांकि बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे शब्द निराकार है वैसे परमात्मा भी, परंतु परमात्मा केवल मात्र निराकार ही नहीं है। हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है जो परमात्मा को बाहर खोजते हैं उनको अधूरा परमात्मा ही मिलेगा, और जो परमात्मा को भीतर ही खोजता है उसको भी आधा परमात्मा ही मिलेगा। ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो बाहर और भीतर, हाँ, वो एक में एक कहने का मतलब, जैसा बाहर है वैसा भीतर, जैसा भीतर है वैसा बाहर, यदि ऐसा समझेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से हम परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे, वरना सच्ची बात है हम अधूरा ज्ञान ही प्राप्त कर पाएंगे। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात। और कोई दृष्टांत ध्यान में आ रहा है क्या? परमात्मा हर जगह निराकार है और हर जगह भी है। वो तो ठीक है, परंतु परमात्मा को समझाने के लिए दृष्टांत देना हो, परमात्मा किस प्रकार के हैं। वो अपनी सोच के हिसाब से, मान लो मैं ज्योत कर रहा हूँ, ज्योति कोई परमात्मा समझ के अंदर ध्यान करूँ तो वो परमात्मा है। मैं कोई तस्वीर से पूज रहा हूँ, मैंने रामचंद्र जी कृष्ण जी को रखा है, उसको बाहर देखा, उसी को अंदर में देखना चाह रहा हूँ, तो वो परमात्मा है। नहीं, वो नहीं हुआ। परमात्मा जो परमात्मा श्रुति संत शास्त्र जिस परमात्मा का वर्णन करते हैं उस परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे, और आपने जो बताया ये हम अपनी दृष्टि जी से जो परमात्मा बना करके करते हैं वो अलग है। देखो देखिए, कोई ऐसा दृष्टांत आ रहा हो ध्यान में? रामदेव जी, आ रहा कुछ? ऐसा थोड़े प्रश्न पूछा गया तो उत्तर ये थोड़े होगा क्या? यहाँ पर दृष्टांत पूछा जा रहा, वो सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा कि सत किसे कहते हैं। आप सत्कार तो, हाँ, तो ऐसे बोलो ना, ये ब्रह्मास्त्र हो गया। हाँ, तो ऐसे बोलना चाहिए, आकाशवत सर्वगत नित्य। श्रुति माता क्या कहती हैं? आकाशवत सर्वगत नित्य, अर्थात जैसे आकाश होता है वैसे ही परमात्मा है। अब देखो आकाश के बारे में, अभी जैसे वायु के बारे में बताया तो
बात ठीक है, परंतु ये पूर्ण रूप से नहीं घटित हो सकता, क्योंकि आकाश में जो गुण है ना, वायु से भी कितने ही गुण अधिक गुण है। आकाश जो है समझो परमात्मा की और नजदीक है। तो आकाश को तलवार से काटे तो कटे नहीं, जल से गीला हो नहीं, और अग्नि से जले नहीं, और वायु इसको उड़ा नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया ना, परमात्मा की नित्यता को समझने के लिए, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, जैसे आकाश जो है ना, ये सब बिगड़ जाएंगे परंतु आकाश नहीं बिगड़ेगा। हालांकि आकाश भी नष्ट होता है, आकाश का भी बाद होता है, परंतु इन चारों की अपेक्षा से, पृथ्वी जल अग्नि वायु की अपेक्षा से आकाश जो है अधिक सक्षम है। तो आकाश जैसा दृष्टांत इस संसार में कहीं पर है ही नहीं। कई जैसा आकाश है वैसा परमात्मा। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आकाश परमात्मा हो गया। आकाश के कुछ कुछ गुण उसमें घटते हैं। आकाश निराकार भी, आकाश का कोई आकार है क्या? आकाश को आंख से नहीं देख सकते हैं, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कान से इसको सुन नहीं सकते हैं, जिह्वा से इसका रस नहीं ले सकते हैं। बताओ किसी भी इंद्रिय की पकड़ में आता है क्या? परमात्मा भी किसी भी इंद्रिय की पकड़ में आता नहीं है। तो यहाँ पर साधकों को समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार से आकाश होता है वैसा ही परमात्मा है। तो ये बात यदि समझ में आ जाए तो कम से कम इतना हम निश्चय कर सकते हैं कि आकाश से जो नीचे की कक्षा के ये परमात्मा नहीं है। तो आकाश को हमें परमात्मा समझना है तब तक, जब तक वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार उनका बोध न हो जाए तब तक। चलो ठीक है, अब अपनी उसी विषय पर आ जाते, सभी साधक आ गए तो क्या सुना रहे थे, याद है क्या? अर्थात ये हमेशा जो अपन चर्चा कर रहे हैं आत्मभ्रांति समरोग नहीं, तो ये सचमुच में उसी का जानना सार्थक होगा जो इस रोग से छुटकारा चाहता हो। यदि इस रोग से छुटकारा नहीं चाहता है तो भले वो कितना भी क्यों न जान ले, उनके जानने न जानने का कोई प्रयोजन नहीं होता, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पुरुषों की चर्चा की जा रही है। किस प्रकार के पुरुष इस भयंकर से भयंकर बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, ये इस ओर प्रवृत्त होंगे। तो इसमें दृष्टांत दिया जाता है वो नीम के ऊपर जो लट रहती हैं हरे रंग की, उसके लिए। तो ये करीब करीब सबने देख रखा ना? हाँ। आपने भी देखी क्या हरे रंग की लट जो नीम पर रहती है, वो नीचे उतरती है, अपने मुख से एक तार निकालती है, देखा कभी? आपके उधर तो खूब होगी। लट हरे रंग की लट होती है, समझ में आ गया? आपको भी ध्यान में आ रहा है क्या? अब देखी, तूने देखी क्या? एक बार भी नहीं निकलती, उनको क्या पता? मैंने बहुत देखी है। अरे गांव में तो बहुत होती है। तो क्या होता है, वह हरे रंग की जो लट होती है ना, उस लट को कभी सुना होगा आपने, भंवरा जो होता है ना, उस लट को भी भंवरा बना देता है। क्या बना देता? परंतु अब लट तो सभी होती है, हरे रंग की लट बहुत प्रकार की, बहुत सारी होती, परंतु उसमें से किस प्रकार की लट भंवरा बनने के योग्य होती हैं? जैसे पत्थर तो बहुत सारे होते हैं, परंतु बताओ समस्त पत्थरों की मूर्ति बनाई जा सकती क्या? नहीं बनाई जा सकती। ऐसे ही किस प्रकार की लट सचमुच में वो भंवरा होकर के सर्वतंत्र स्वतंत्र हो सकती है, तो वही दिग्दर्शन यहाँ कराया जा रहा है। तो देखो ये 3 लट जो होती है ना, इसमें से सर्वप्रथम क्या होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। भंवरा जो हर किसी लट को भंवरा नहीं बनाता है, वास्तव में वो उस लक्षणों से युक्त होगी, उसी को वो अपने साथ ले जा करके उसे गुंजार सुनाएगा और उसके पंख आ जाएंगे और भंवरा बन करके वो भी उठ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जब तक वह लट नीम के वृक्ष
पर रहती हैं तब तक भंवरा उसकी ओर देखता भी, क्योंकि जब ये यहीं पर मस्त है तो फिर कहने का मतलब इनको विक्षिप्त करके अपने को क्या करना। तो पहले नंबर की स्टेज आती है नीम के वृक्ष पर रहे तब तक भंवरा उसकी ओर देखता तक नहीं। अब दूसरी स्टेज आती है वह नीम के वृक्ष से अपने को अलग करे, अर्थात मुख से तार निकाल कर वो नीचे की ओर आती है, तो उस समय भी भंवरा उसे किसी प्रकार विक्षिप्त नहीं करता। जानता है कि अभी तक इसके घर से, इसकी जहाँ अमता ममता है वहां से इसका संबंध है, ये चाहे तो वापस चढ़ सकती हैं, जा सकती हैं। उस समय भी उसको किसी प्रकार से विक्षिप्त नहीं किया जाता। फिर तीसरी स्टेज आती है कि पक्षियों के उड़ने से अथवा हवा के चलने से उसका वो तार टूट जाता है। क्या टूट जाता है? तार टूट करके वह नीचे गिर जाती हैं और भयंकर गर्मी में, क्योंकि रेत तो भयंकर तपा हुआ होता है, तो नीचे गिरने के बाद में वो उड़ तो सकती नहीं। हालांकि उड़ने के लिए कोशिश करती, परंतु उड़ने का साधन हो, पंख हो, तभी तो उड़ सकती हैं। तो वह तड़पती है, तो उस समय उसके ऊपर दया करके वह भंवरा उसे संकेत करता, भाई देखो मैं तुझे मेरे जैसा बनाना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? तो जैसे ही भंवरा जाकर के गुंजार सुनाता है तो 3 प्रकार की लट्टें होती हैं। कितने प्रकार की? एक लट ऐसी होती है जो उनकी गुंजार सुनते ही, क्या तुम बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते हो, मेरे जैसा होना चाहते हो, तो वह अपनी इडूणी होती ना, इडूणी के जैसे वह लट गोल हो जाती है। भंवरा समझता भाई ये लायक नहीं है, ये मरने के लिए ही है, इसलिए इसको मरने दो, इसे परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उस प्रकार की लट हो तो भंवरा वहां से चला जाता है। अब दूसरे नंबर प्रकार की लट होती है, जैसे ही भंवरे की वो गुंजार सुनती हैं, वो समझ जाती हैं कि मैं भी इनके जैसे बन सकती हूँ। परंतु होता क्या है, उसकी गुंजार को सुन करके वह आगे से और पीछे से चिपकी रह जाती, बीच में बिल्कुल खड़ी होती हैं, परंतु मुंह की तरफ से, पूंछ की तरफ से चिपकी हुई रहती हैं। भंवरा सोचता भाई देखो ये दो तरफ से बंधी हुई है, तो दो तरफ से बंधे हुए होते हैं, वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यहाँ दो का क्या मतलब होगा? तो भूतकाल में भी कुछ कल्पना करके बैठे हैं और भविष्य में भी कुछ योजना बना करके, आ गया समझ में? मुझे समझो कहीं पर मिल डालना है, फैक्ट्री लगानी है, पहले भूतकाल में जो संकल्प कर रखा वो काम तो पूरा हुआ नहीं, वो चल रहा, और मुझे भविष्य में एक फैक्ट्री भी लगानी है। अब भले कितनी संत महापुरुष हो, कितनी शास्त्र और कितनी सत्संग सुनो, फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक तीसरे नंबर की जो लट होती है ना, जैसे ही भंवरा गुंजार सुनाता है कि मेरे जैसा बनना हो, तो उसी समय वह लट क्या करती है, तो एकदम खड़ी हो जाती है। जिस तरफ भंवरा जाता है उसी तरफ वो अपना मुख करती है। उसको कहते हैं उत्तम लट। क्या कहते हैं? उत्तम लट। हाँ, वह उत्तम लट जो होती है ना, उसी लट को भंवरा ले जाता है, उसको गुंजार सुनाता है, और वह लट भंवरे के जैसी होकर के, अर्थात भंवरा होकर के फिर आराम से आकाश में उड़ने लगती, फिर उसे किसी प्रकार का दुख द्वंद रहता ही नहीं। तो ये जो दृष्टांत बताया गया केवल और केवल मात्र समझाने के लिए, साधक जो होते हैं ये 3 प्रकार की श्रेणी के होते हैं। एक तो इलाज करवाना ही करवाना है, एक जो इलाज भी करवाना है, एक जो देखा जाएगा। तो जो ही वाले हैं वो होते हैं उत्तम लट के समान, इलाज करवा भी लेंगे, ये भी वाले होते हैं वो दूसरे नंबर की लट के समान, और देखा जाएगा वो होते हैं गोड़ होने वाली के समान। आ गया समझ में? अब अपने को विचार करना है कि हम गोड़ होने वाले हैं, या आगे पीछे से चिपकने वाले हैं, या खड़े होने वाले हैं। आया समझ में? क्या आया समझ में? जैसे कि 3 तरह की कक्षाएं होती है, उत्तम, फिर मध्यम और फिर कनिष्ठ। तो जैसे कि लट गोल गोल घूम जाती है, तो वो भंवरा समझता है कि
ये घोड़ा नहीं बनना, तो वो होती है आपके जैसे ही। प्रकार की। आप भी तो घोड़े हो जाते हैं ना, आज घोड़े हो गए नंदे तो भी। उसके बाद होती है जैसे कि देखा जाएगा ऐसे जो करते हैं वो। बहुत अच्छा। उसके बाद मध्यम, जैसे कि वो लठ, जो लठ होती है वो आगे पीछे से बन जाती है, तो वो सोचता है ये इसको सिखाने से कोई फायदा नहीं। अरे और वाह, वो भग जाता है। ठीक है। तो जैसे कि समझेगा कि आगे देखेंगे, अभी तो हमें पता ही है, बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे, सब कुछ जैसे रहते हैं। उसके बाद जो उत्तम प्रकार के होते हैं वो होते हैं जैसे कि वो भौरा कहता है कि तुम मेरे जैसे बनना चाहती हो, तो एकदम खड़ी हो जाती है, और भौरा जिस तरफ भी जाता है उस तरफ वो मुड़ के देखती रहती है। तो ये होती है कि मेरे को वो करना ही है, और इससे छुटकारा पाना ही है। क्या बात है। अब आप कौन सी लट बनोगे, अभी कौन सी लट और आगे कौन सी बनना चाहते हो? लेकिन ये नहीं पता कि कैसे पता लगा है, तो आपने नहीं सिखाया। अच्छा अच्छा। क्या बात। गुरु जी कोई पापा जी को पूछ लिया आप कौन सी बनना चाहते हो? बच्चे सब उत्तम ही बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत परिश्रम है उसके लिए, बहुत त्याग है। नहीं नहीं, क्या त्याग है? केवल मात्र अपना जो दृष्टिकोण है ना, उस दृष्टिकोण को बदलना होता है। केवल दृष्टिकोण बदलने मात्र से हम वास्तव में उत्तम हो जाते हैं, और दृष्टिकोण को न बदल सके तो हम है जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। हाँ बोलो। सतगुरु जैसे ब्रह्म तो शब्द सुना ब्रह्म हो ही। हाँ बिल्कुल, सतगुरु क्या बात है, बिल्कुल सत्य वचन 100% सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो संसार को महत्व देने वाली लट है, समझ लेना चाहिए। संसार का मतलब अनात्म प्रपंच को, भोग पदार्थों को, जिससे हमारा पतन होता हो, जिससे अपना जीवन बर्बाद होता हो, जिससे हम सदा सदा के लिए रसातल में चले जाए, जिससे हम किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे, इस प्रकार की सोच वाले समझ लेना चाहिए वो गोड़ होने वाली लठी है। तो ऐसे आप लोग थोड़े हो क्या है क्या? अरे भाई, उत्तम नहीं, कनिष्ठ नहीं, उत्तम नहीं तो कनिष्ठ भी तो नहीं है ना, कम से कम मध्यम तो है ना। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सबका मुख खिलाकर गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कहीं पर। हालांकि ठीक है, परंतु होता क्या है कि जैसे घोड़े को केवल एक पैर से बांध दिया जाए ना, तो उस रस्से को तुड़ा के 9-2-11 हो जाता है, और यदि उसको 2 पैरों से एक साथ बांध दिया जाए, फिर उसकी हिम्मत नहीं कि वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पक नहीं सकता। तो यहाँ पर एक तो भूतकाल का बंधन होता है, एक भविष्य काल का बंधन होता है। तो ये 2 प्रकार के जो बंधन, इन 2 से संत महात्मा भी चाह करके भी उसे छुड़ा नहीं सकते। या तो भूतकाल का ही बंधन हो, एक तरफ चिपक की रहना, एक तरफ खड़ी होने का मतलब ही यही है। यदि भूतकाल का बंधन हो तो उसे भी छुड़ा सकते हैं, और या भविष्य काल का बंधन हो तो उसे भी छुड़ा सकते हैं। परंतु 2 प्रकार का जो दोनों तरफ से जो बंधे हुए होते हैं, हाँ, भूत और भविष्य जो बंधे हैं ना, वो वर्तमान से तो निश्चित रूप से बंधे हुए हैं, और जो भूतकाल से बंधे हुए हैं, भविष्य से नहीं, तो वर्तमान में थोड़े बहुत बंधे हुए दिखाई दे सकते हैं, परंतु वहां से वो % निकल सकते हैं। ऐसे ही कोई भविष्य से बंधे हुए हो तो भी, हाँ, कोई बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हो और उसे यदि बोध होने लगे, अरे जब ये सृष्टि ही नाशवान है, तो सृष्टि पर बनने वाली वस्तुएं कौन सी सत्य हो सकती है,
बोलो वह उस जगह से ऊपर उठ सकता है या नहीं उठ सकता? हाँ बिल्कुल उठ सकता है, परंतु दो दो प्रकार का जो बंधन होता है ना, ये बंधन फिर किसी हालत से नहीं छूटता है। तो आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है। अभी तो फिर ये तो गड़बड़ काम हो गया। हाँ, सबको पानी वगैरह सब निवृत्त हो के फिर ही बैठना, बीच में कोई विक्षेप नहीं करेगा। कशी लट होता है? अरे वाह, कनकसी लट हो यमुना। आप कौन सी लट हो इसमें से? मध्यम ही क्या? अरे कोई उत्तम करने वाला है कोई क्या इतने साधुओं में? उत्तम ये तो दिखाई दे रहे भाई। तू कौन सी है? कनिष्ठ, मध्यम? तुझे भी समझ में आया? समझ में आया दृष्टांत? तू कौन सी लट है? अरे वाह, चलो मैं कम से कम मध्यम तो हुए ना, बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये देखो, अपने को उत्तम बनाने वाले संसार में कोई और है नहीं, अपने को ही बनना होगा। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए अच्छी तरह से समझना होता है कि आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है सब दुख रूप है। भूमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। आत्मा की सिवाय जो कुछ है सब अल्प है, और अल्प के द्वारा कभी भी हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। मछली तो जहां पर अगाध नीर हो वहीं पर मछली हर प्रकार से आनंद में रह सकती है, अथवा दूसरी जगह पर। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जहाँ पर थोड़ा जल होता है वह कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है और उसे मरना ही। और जहाँ अगाध नीर है जैसे समुद्र है, उस जगह पर बताओ मछली को पूरे जीवन काल के अंतर्गत कोई दुख तकलीफ हो सकती क्या? मीन सुखी जहाँ नीर अगाधा। मीन मछली वही सुखी हो सकती है जहाँ पर अनंत अनंत जल हो। तो होता क्या है कि हम केवल और केवल मात्र इस संसार को सत्य समझ करके, प्रिय समझ करके, रमणीय समझ करके, अर्थात आशा करके इसके द्वारा हमको सच्चा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, हम कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा करके हम जीवन भर इसी संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि आप संसार को बिल्कुल त्याग दो, बल्कि कम से कम ये समझ तो अपने हृदय में ठीक तरह से बैठ जाए कि इस संसार को, हाँ इस संसार को बनाए रख करके या संसार को प्राप्त करके या संसार को महत्व दे करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। हाँ, ये तो पक्का बात। देखो, और हर बात में संशय हो सकता है, परंतु अपनी मृत्यु में संशय है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो विचार करके देखो, हम किसके भरोसे बैठे हैं भाई? कुछ तैयारी कर ही नहीं रहे ना। हाँ देखो, एक छोटा सा दृष्टांत और सुना देते हैं। किसी नगर का ऐसा नियम था, वहां पर 12 वर्ष के लिए राजा को नियुक्त किया जाता था। कितने वर्षों के लिए? 12। और 12 वर्ष पूरे होने के पश्चात तुरंत दूसरा राजा नियुक्त किया जाता था। और उस राजा को यदि वो प्रेम से चले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे पकड़ करके ले जाएं, न चले तो बांध करके, फिर भी न चले तो वो जैसे मरे हुए जानवरों को ले जाते हैं ना, वैसे उसको घसीटते हुए ले जाते थे। ले जा करके नदी के किनारे जो नाव होती, उस नाव में बिठा करके उस किनारे छोड़ करके वापस आ जाते। उस तरफ जो किनारा था ऐसा खतरनाक था कि वहां 100-100 किलोमीटर तक कोई मनुष्य देखने को नहीं मिलता था, और वहां ऐसे हिंसक जानवर होते थे। उधर उनको छोड़ करके वापस नाव इस किनारे पर आती, तब तक उसके कितने टुकड़े हो गए होते शायद कोई गिन नहीं सकता। तो राजा जब उस सिंहासन पर बैठता, उस दिन उसकी हंसी, क्या बात है, कितना पागल होता हंस हंस कर, मेरे जैसा जैसे कोई है ही नहीं,
जैसे समझो ब्रह्मलोक का सिंहासन मिला हुआ हो। और फिर क्या होता है, 12 वर्ष पूरे होते ही उसका जो रोज होता है ना, उसके रोने को कोई देख नहीं पाता, सबको समझो एक प्रकार से दया आती। तो ऐसा करते करते समझो वहां पर कितना ही टाइम, कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने ही राजा इस प्रकार से घसीटते हुए ले जाए गए। एक बार क्या होता है कि एक ऐसा राजा जो न तो फांकड़ों से बांधा हुआ है, न पकड़ा हुआ है, न घसीटता हुआ ले जाया जा रहा है, बल्कि सबके साथ में बड़े मजे से हंसते हुए, प्रसन्न होते हुए, बातें चीतें करते हुए वो उनके साथ चल रहा था। गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम तो कितनी पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसको घसीट कर नहीं ले जाया गया हो, मरने के लिए कोई जाना चाहेगा क्या? परंतु ये जो राजा है, कहने का मतलब बड़े प्रेम से हंसते हुए, बातें करते हुए जा रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ रहस्य है। तो किसी राजा को गांव वाले ने कभी पूछा ही नहीं, परंतु उस राजा से जानने की इच्छा हुई कि ये इसका रहस्य क्या है, राज क्या है, क्योंकि उनको पता था हमारा भी कभी नंबर आ सकता है। क्या आ सकता है? हाँ, कभी भी नंबर आ सकता है, तो हम कम से कम रहस्य तो जान लें, ताकि हम उनके जैसे रोते हुए न जाए बल्कि हंसते हुए जाए। तो जब कुछ गांव के लोग उनके आगे आकर हाथ जोड़कर पहुंचने लगे, तो राजा कहने लगा, देखो आज से ठीक 12 वर्ष पहले मैं तुम्हारे इस सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। अब क्या होता है कि दूसरे जितने भी राजा बैठते थे ना, बैठते ही सबसे पहले हाँ, नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट, मौज मस्ती मनोरंजन, ऐसा, क्योंकि उनको पद प्राप्त हो गया, वो जो कहे उनके हुक्म की पालना होती थी, जैसा भी आदेश करे तुरंत उस आदेश की पालना हुआ करती थी। तो ये कहते हुए मैं बैठते ही समस्त ऐश्वर्यों का, समस्त भोग पदार्थों का, समस्त सुखों का मैंने त्याग किया। और उसके पश्चात क्या किया, सर्वप्रथम इस नदी के ऊपर बहुत अच्छा पुल बनवाया, और उसके पश्चात उधर जितना भी जंगल था, समस्त जंगल को काट करके ऐसा जी जो सिंहासन इस तरफ जो वैसा का वैसा सिंहासन उस तरफ बना दिया, और उधर हजारों लोगों को मैंने बिठ वहां पर सब वहां के वहां पर रहने वाले हो गए। अब ये राजा कहते हुए, देखो मैं इस तरफ से जो जा रहा हूं ना, उस तरफ जाकर के मेरे को सिंहासन पर बैठना है। आपके यहाँ पर नियम है कि 12 वर्ष बैठने के बाद उतरना पड़ता है, हमारे वहां पर जाने के बाद, बैठने के बाद ऐसा कोई है ही नहीं, तो हमको उस जगह से हमको वहां से कोई हटा सकता ही नहीं। अब बताओ, पर रोता हुआ जाएगा या हंसता हुआ जाएगा? हंसता हुआ जाएगा ना, क्या बात है। तो ऐसे ही इस संसार के अंतर्गत, हाँ ध्यान रखना, वो जो राजा ने जो मूर्खता की ना, बाकी के राजाओं ने, वो राजा कौन है? कौन है? उसके जैसी है, तुम खुद हो? बात बिल्कुल सत्य, फिर भी घबरा रहे। अरे वास्तव में हम ही तो उनके जैसी मूर्खता करने वाले, वरना विचार करके देखो, हम वो पहले वाले राजाओं ने जो मूर्खता की, वैसी मूर्खता हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब जिस प्रकार से अपने को तैयारी करनी चाहिए, उस प्रकार की तैयारी न करके हम केवल और केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन में लगे हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए उन राजाओं जैसी मूर्खता हम भी कर रहे हैं। भाई बात यहाँ पर इतनी स्पष्ट है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। हाँ ध्यान देना, यहाँ पर भोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निषिद्ध भोग होता है, एक विहित भोग होता है। तो जो निषिद्ध भोगों में अटके हुए हैं, वो तो 100% मूर्खता कर ही रहे हैं, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जो विहित भोगों में भी
शास्त्रों की मर्यादा में रहकर उनका सेवन न करके उनमें पूर्ण रूप से आसक्त हुए हैं तो समझ लेना चाहिए वह भी ऐसी ही मूर्खता कर रहे हैं। अरे भाई, भोजन करने से भूख मिटती इसका मतलब थोड़े पेट फूट जाए, खाते ही रहो खाते ही रहो खाते ही रहो, होता क्या है? तो ऐसे ही तो विहित भोगों को भी शास्त्र की मर्यादा में रह करके सेवन करता है, उनकी बात कुछ और होती है। बाकी ये सभी वही गलती करे जो उस राजा ने की थी, उन राजाओं ने की थी। आ गया ना चित्र ऐसे समझ में? हाँ, तो ये राजा कोई और नहीं, ये राजा हम स्वयं ही है। ये जंगल क्या है? ये 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में घेर दिए जाएंगे बस। और फिर वहां पर जन्मो और मरो, इसके सिवाय जन्मो मरो लग 84 में फरो, इसके सिवाय और कोई इलाज होता ही, ये विशेष बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस स्टेशन पर राम मिलेगा, शरण है श्याम तुम्हारा। बहुत अच्छा। ये सब चर्चा सुनाने के मूल में क्या उद्देश्य था? क्यों सुनाई इतनी चर्चा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। आप बताओ, देखिए क्या उद्देश्य था? अरे वाह, क्या वाह! हालांकि आपने बिल्कुल सत्य बताया, परंतु मूल जो अपना विषय चल रहा था आत्म भ्रांति के बारे में, अर्थात जो सचमुच में आत्म भ्रांति के बारे में इस बीमारी से ग्रसित है, तो उनको ऐसा पता लग जाएगा कि अपने को उस राजाओं के समान नहीं बल्कि उस राजा के समान अपने को जीवन निर्वाह करना, उस प्रकार से अपने को चलना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, ओ सद विचार ध्यान। तो यहाँ पर आत्मभ्रांति समरोग नहीं सिद्ध कर दिया गया है कि आत्मभ्रांति से बड़ी कोई भ्रांति होती ही नहीं, आत्मभ्रांति से बड़ा कोई रोग होता नहीं। और दूसरा क्या बताया? इसी के अंतर्गत आत्मभ्रांति से बड़ा कोई रोग होता ही नहीं, आत्मभ्रांति के बराबर भी कोई रोग नहीं। तो इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि बाकी जितने भी रोग हैं आत्मभ्रांति के सामने कुछ भी, क्योंकि जब तक आत्मभ्रांति की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कहने का मतलब इस बीमारी की कभी भी निवृत्ति होने वाली, हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब यहाँ पर तो जब तक ये बीमार रहेगा तब तक बीमारी होती ही रहेगी। तो ये बीमार कौन है? ये बीमार है चिदाभास, बीमार है अंतःकरण। तो जब तक इस सूक्ष्म शरीर की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति नहीं हो जाती है, अथवा स्थूल सूक्ष्म, ये दोनों का जो कारण है, उस कारण शरीर की और ये कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों ही जिस ज्ञान में बिना वे ही प्रतीत हो रहे हैं, उस ज्ञान की जब तक सम्यक प्रकाश से निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक कोई सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता ही नहीं। तो यहाँ पर मूल विषय, मूल सूत्र यही है, अज्ञान की निवृत्ति। यदि अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो समझो जीवन सार्थक हो जाएगा, और अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो सचमुच में जीवन पूर्ण रूप से सार्थक होने वाला। तो भाई सबसे बड़ा रोग जो है वो केवल और केवल मात्र आत्मभ्रांति ही है। सबसे बड़ा रोग आत्मभ्रांति है। अब बात यह है कि हम इस रोग को सचमुच में सबसे बड़ा रोग समझते हैं या नहीं। सचमुच में यदि सबसे बड़ा रोग समझते हैं तो बस इसी का हम इलाज करेंगे, करवाएंगे, और नहीं समझते हैं तो हाँ, इसीलिए इस रोग को जो सचमुच में रोग समझता है वही सचमुच में इस संसार में आदरणीय है, वही वंदनीय है, और वास्तव में वही कृतार्थ होता है। और वैसे देखा जाए तो सबसे पहले काम भी उन्हीं का होता है। जैसे समझो डॉक्टर के यहाँ पर लाइन लगी हुई हो मरीजों को देखने की, तो बताओ कोई बीच में आगे आकर के घुसने की कोशिश करे तो उनको पहले डॉक्टर साहब देखेंगे क्या? नंबर से ही देखेंगे ना। परंतु एक ऐसा मरीज लाया गया जिसके हाथ अलग पैर अलग,
अब उनको कहेंगे तुम नंबर में लग जाओ वहां पर, नहीं कहेंगे ना। तो अब ऐसे तो अपन बने तब है, मन में आ रहा, हाँ ऐसे बन जाए तो सचमुच में काम हो जाए। यदि ऐसे बन जाए तो कितनी बार दर्शन कीजिए संत का, दिन में कई कई बार, आसूदा का मैं है ज्यों बहुत करे उपकार। कल परसों शायद सुनाया था, प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु नो माता। प्रातः काल उठते ही हाँ माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तो शायद बहुत सारे पास हो भी रहे होंगे, परंतु कोई कोई तो फेल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, तुम भी हो रहे भी तो। हाँ जबकि यहाँ सबसे नजदीक है, और तुम तो बिल्कुल फेल, 0 नंबर। हाँ तो देखो भाई, ये तो क्योंकि इनको तो अच्छी तरह से समझना होता है। कोई कोई तो अब आज पास होने लगे है ना। चलो बहुत अच्छी बात, चलो अब आपके लिए बहुत सुना दिया, अब कुछ समय हो तो देखते हैं। हाँ आप लोगों में से सबको सूत्र याद हो गया नहीं है? जिनको सूत्र याद नहीं वो बोल सकते हो। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु व्यक्ति सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औषध विचार ध्यान। किसको याद नहीं हुआ ये? इसका मतलब सबको याद है। अरे किसी की आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात, सब मौन धारण कर लिया क्या सबने? तो बोलिए कम से कम। वैसे नींद निकालने का काम तो 84 लाख योनियों में बहुत हो गया। हाँ शिवम याद हो गया क्या? समूराम जी आप बोलो, देखें ये सूत्र। आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब तो मोहनलाल जी आप बोलो। हाँ बांदी कोई वाले मोहनलाल, दिल्ली वाले नहीं। चलो बहुत अच्छा। ये बांदी कोई वाले मोहनलाल जी बोल के दिखाओ देखें। चलो इनको भी आवाज नहीं जा रही शायद। सुनीता तू सुना सकती है क्या? चलो ठीक है। पन्नाराम जी आप सुनाओ देखें। इसका मतलब आवाज बहुत कम, साधकों को शायद पहुंचती भी नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं। रमेश सुनाओ देखें याद है या नहीं। बहुत अति उत्तम, बहुत अच्छा। अच्छा इसमें से मूल क्या है? 4 जो सूत्र है ना इसके अंतर्गत, एक तो बीमारी, एक डॉक्टर, एक पथ्य और एक जो दवा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें से?
डॉक्टर, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर ही तो दवाई देगा। अच्छा, और डॉक्टर ही तो पता लगाएगा कि उसको बीमारी है या नहीं है। अच्छा, नहीं तो वो सोचेगा थोड़ी सी बीमारी एक बार चेक करवा लेते हैं, डॉक्टर ही तो पता लगाएगा कि उसको है भी या नहीं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलो यहाँ पर विशेष सूत्र यही निकलता है कि वास्तव में जब तक हम अपने में कमी नहीं देख लेते हैं, क्या नहीं देख लेते हैं, जब तक अपने में कमी नहीं देख लेते हैं तब तक वह कमी निकलने वाली है ही नहीं। कमी को कमी जानते ही कमी निकल जाया करती। जैसे दांतों में जो तिनका उलझा हुआ हो और जीभ को पता लग जाए तो जब तक वह तिनका नहीं निकलेगा, कचरा नहीं निकलेगा, तब तक जीभ रुकने वाली है ही नहीं। तो समस्त साधकों को इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहना, ये सबसे बड़ा दुख होता है। और ये दुख जीव मात्र को लगा हुआ है। और इस दुख से छुटकारा कैसे मिले, इसी के लिए कबू करी करुणा नरदेई, देते इस बिनु हेतु नहीं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके अपने को ये दुर्लभ मानव देह प्रदान किया। मानव देह का प्राप्त होना इसी का संकेत समझ लेना। ये मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए, मजे लेने के लिए नहीं मिला हुआ है, बल्कि इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। बाकी ये अपनी जो क्रिया, अपने जितने भी क्रियाकलाप है ना, जैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, तो ये गृहस्थ आश्रम जो है इस बीमारी का अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए मिला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर शायद ही संसार में कोई ऐसा होगा जो ये न कह दे, हाँ पहली बार मिलेंगे तो यही कहेंगे बस मौज है, आनंद ही आनंद है, 5-15 मिनट बैठ करके देखो तो दुखों की वह पोट खोल देगा। क्योंकि ग्रस्त का नाम ही ग्रसा हुआ, और जो ग्रसा हुआ होता है उसे अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, संकट, तकलीफें, हाँ ये पक्की बात। तो ये ग्रस्त आश्रम जो है इस दुखों को दुखी, अर्थात दुखों को दुख जानने के लिए ही मिला हुआ होता है। तो जो सच्चे साधक होते हैं, जिनको पहले से आभास हो जाता है कि ये दुख सचमुच में अपने को कहीं के नहीं रखने वाले हैं, इस दुख से छूटने के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तो वह क्या करेगा, हाँ वह जैसे छोटे बच्चे हैं बाल्य अवस्था से ही वो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लग जाएंगे। और जिनको इस प्रकार की समझ न आई हो तो वह गृहस्थ आश्रम में रह करके, क्योंकि यहाँ पर सचमुच में, हाँ क्या बताएं, इतने खतरनाक खतरनाक झगड़े झमेले होते हैं जिनका शायद कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो गृहस्थ आश्रम में विधि पूर्वक रह करके इनका अच्छी तरह से अनुभव करे। और इतना अनुभव करने के पश्चात भी यदि कोई इन दुखों से छूटने की इच्छा, छूटने की ओर प्रवृत्त न हो तो समझ लेना चाहिए उनके जैसा ना समझ तो संसार में कोई है ही नहीं। हाँ कहने का मतलब संसार में कितने थपेड़े लगे, दुख झगड़े झमेले प्राप्त हो, फिर भी कहे बस हम तो बड़े मौज में हैं, और ऐसे जीवों को कुछ कहा जा सकता ही। तो कम से कम अपने को ये तो अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये संसार वास्तव में दुख स्वरूप ही है। हाँ भगवान कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में यही बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अरे इस संसार में जन्म मिल सकता है, मृत्यु मिल सकती है, बुढ़ापा मिल सकता है, बीमारी मिल सकती है, दुख मिल सकता है, 5 के अलावा 6 चीज संसार में मिलती ही। अरे जो जिस दुकान में नमक ही भरा हुआ हो वहां मिश्री कैसे मिल सकती हैं। हड्डी के ढेर पर बैठ कर भी कोई, हाँ चित्र से अनुभव नहीं कर सकता। ये अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो जो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाते, इसीलिए तो कहते हैं तो प्रथम पहर में जग गया उसके जैसा तो पूर्वीर संसार में कोई है ही नहीं। कोई प्रथम पैर में न जग सके तो द्वितीय पैर में, तृतीय प्रहर में, अंतिम प्रहर में तो जग ही जाना चाहिए। जग गए तो समझो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, यदि नहीं जग पाए तो सचमुच में
इतना रोना होगा, इतना रोना होगा, जिसकी भरपाई कभी हो सकेगी ही। तो ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। हम जिसको देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सत्य है ही, ये वास्तव में सत्य नहीं है। ये तो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता अपने को, ये भ्रांत कर देते हैं। जैसे गोबर से बनी हुई मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया जाता है तो हमको भ्रांति हो जाती है कि अरे भाई ये बहुत उत्तम कक्षा की मिठाई है। तो ऐसे ही ये अपने को क्या हो रहा है, हाँ, अपने शरीर पर एक प्रकार से ईश्वर ने कृपा करके चमड़ा लगा दिया तो अपने को भ्रांति होती है, अरे वो अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, वो सुंदर। बस ऐसे जीवन पर इसी में लगे रहते हैं और परमार्थ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रहस्य समझ पाते ही। तो कुल मिलाकर के अपने को इस संसार के झगड़े झमेले में ही नहीं पड़ना है, इसमें पड़े रहते हुए अपने को क्या करना है, अपने को सत्य के साक्षात्कार के लिए भी तैयार रहना, कुछ तैयारियां करते रहना चाहिए। तब समझो सचमुच में जीवन सार्थक होगा, वरना सच्ची बात है अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। चलो और कोई इसमें शंका हो तो। हाँ, इन सूत्रों का खूब मंथन करते रहना, जितना मंथन करोगे बस उतना ही जीवन सार्थक होगा। कम से कम ज्यादा न तो भी एक दिन में भले जैसे भोजन करें या प्रातः काल जगे तब और सोए तब, दिन में एक बार दो, कम से कम 2 बार तो इसका चिंतन कर ही लेना चाहिए। समझ में आए ना आए तो भी इस दोहे को बोल लेना चाहिए। भोजन करने बैठे ध्यान रखे भाई ये दुआ बोल के भोजन करना, ठीक है, या सो रहे हैं तो ये बोल के ही सोना, उठ रहे हैं तो ये बोल के ही उठना है। यदि प्रातः काल कोई जगते ही इसका उच्चारण करता है, शाम को सोते समय भी करता है, तो समझो पूरी रात्रि नींद आएगी ना, वहां से लेकर के जगेगी, तब तक अपनी ये साधना चलती ही। हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए खूब इसको महत्व देना, क्योंकि यही असली वस्तु है। क्योंकि हम बीमारी को बीमारी जानेंगे नहीं तो छूटने की कोशिश थोड़े करेंगे। हाँ, इसलिए सबसे पहले अध्यारोप किया जाता, अपवाद तो बाद में किया जाता। तो अपने को समझ लेना चाहिए सचमुच में मुझे ये तकलीफ है या नहीं। यदि तकलीफ है तो सचमुच में आगे की सारी बातें सफल हो जाएगी, वरना ये सत्संग सुनना, साधन भजन करना, जो कुछ भी हम करें सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे, इनका कोई सत्य महत्व नहीं रहेगा। इसलिए बस अच्छी तरह से समझ लो, सबसे बड़ी जो बीमारी है उस बीमारी का नाम होता है बार बार जन्मना, बार बार मरना और माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहना। कल बताया नहीं बताया? किसी को 1 करोड़ रुपए भी क्यों ना दो, उनको इतना ही करना है कि उनके दोनों पैरों को पकड़ करके ये जो पूरे पैर की मलमूत्र की नाली निकलती, इसमें डुबो करके निकाले। कोई तैयार हो सकता है क्या? तैयार हो सकता है क्या? अरे नहीं होते हो तो फिर सत्संग क्यों नहीं सुनते हो? सत्संग इसी के लिए तो है, सत्संग इसी, जबकि हम 9 महीने तक मजबूर होकर के उल्टे लटके रहते हैं, तो अपन यदि पुरुषार्थ करेंगे तो सचमुच में कुछ न कुछ काम बन जाएगा, और नहीं करेंगे तो ऐसे ही जन्म रहे और ऐसे ही मरते रहेंगे। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। तो हम